नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। कतर में 8 रिटायर्ड भारतीय नेवी अफसर को मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन क्यों? भारत की बात अब कतर क्यों नहीं सुन रहा? कतर को जॉर्जिया मेलोनी सबक सिखा सकती हैं। जी हां, कतर का हमास प्रेम ज्यादा है, भारत इजराइल को समर्थन कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की कुंडली, और मेलोनी इसमें अहम किरदार निभा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत वो देश है जब जो मदद करने के लिए हमेशा बाहें फैलाकर खड़ा रहता है, लेकिन अक्सर दोस्ती के नाम पर उससे नाग मिलते हैं। इस बार भारत को कतर ने झटका दिया है। कतर भारत का हमेशा से अच्छा दोस्त था, लेकिन कतर ने जो किया उस पर एक गाने के बोल बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जी हां, कतर ने 26 अक्टूबर को भारत के होश उड़ा दिए जब पाकिस्तान की मीडिया से खबर मिली कि भारत के 8 रिटायर्ड नेवी अफसर को डेथ पेनाल्टी सुनाई गई है। हिंदी में कहे तो मौत की सजा, लेकिन वजह नहीं बताई गई। कतर की इस हरकत का जवाब इटली की प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की अच्छी दोस्त जॉर्जिया मेलोनी कायदे से दे सकती हैं। जी हाँ, कैसे जॉर्जिया मेलोनी मदद करेंगी, और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि भारत के साथ जैसा कतर कर रहा है ऐसे भारत इटली के साथ भी कर सकता था, लेकिन भारत ने इटली को माफ कर दिया था। ये किस्सा क्या है ये भी बताएंगे, जिसकी वजह से जॉर्जिया मेलोनी को मदद करनी चाहिए और कैसे वो कतर को उसकी औकात दिखा सकती हैं, सब बताएंगे। उससे पहले इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई कहां से वो जान लेते हैं। कैसे 8 सैनिक का नाम जासूसी करने के लिए आया, वहां क्या कर रहे थे हमारे 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, इजराइल, हमास, अमेरिका और सऊदी का क्या लेना देना इस पूरे मामले से, इटली इस पूरी कहानी में डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है, इस सभी सवालों के जवाब चलिए एक एक करके जानते हैं। तो पहला सवाल कि 8 रिटायर्ड भारतीय सैनिक क्या कर रहे थे कतर में। कतर पहले एक गरीब देश था। जब यहाँ ब्रिटिश रूल था, ये पर्ल्स और मछुआरे के साथ अपना जीवन यापन करते थे। जब भारत सोने की चिड़िया था तो कतर बेहद गरीब था, लेकिन तेल और गैस रिसोर्स अचानक से यहाँ पाए गए और बेहद कतर ताकतवर बन गया और यहाँ पैसे आने लगे। सऊदी अरब पर इसकी डिपेंडेंसी भी खत्म हो गई। खुद को ताकतवर बनाने के लिए गुपचुप तरीके से ये काम किया करता रहता है। सऊदी को अच्छा तो नहीं लगता इस बात पर, लेकिन कतर के पास अंधा पैसा आने लगा। हालांकि कतर की आबादी कुल 26 लाख के आसपास है। उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी की मदद की जरूरत तो थी ही, क्योंकि नेचुरल गैस इसके पर्सियन गल्फ में है, क्योंकि कतर का इकोनॉमिक जोन है नॉर्थ साइड में ये पर्सियन जोन, और जहां पर ये गैस यहाँ पर पाए गए हैं। समुद्री इलाके से हमला हो सकता है कभी भी कतर पर, इसलिए कतर अमेरिका का भरोसा जीतना चाहता था। इसलिए अमेरिका को अपने ही देश में अल उदीद यूएस का एयरबेस बनाने का न्योता दिया, जिससे दोनों खास दोस्त बन गए। ऐसा नहीं केवल अमेरिका के साथ ही अपने आप को शक्तिशाली और सिक्योर करने के लिए वो अलग अलग देशों के साथ भी तमाम सिक्योरिटी डील कर चुका है। यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियों के साथ भी कतर काम कर चुका है। कतर का एरिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और नेचुरल गैस जो नॉर्थ एरिया में है वो पूरी पर्सियन गल्फ में है, जहां से पूरा कतर को पैसा आता है। यानी कि कतर को अपनी सेफ्टी के लिए नेवी सिक्योरिटी बेहद जरूरी है। इसी बीच नेवल सिक्योरिटी के लिए 2014 में पड़ोसी देश ओमान का रहने वाला एक रॉयल ओमान एयरफोर्स लीडर खामिस अली अजमी एक डिफेंस कंसल्टेंसी खोलता है, जिसका नाम था दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसीज, जिसका एक हेड ऑफिस ओमान के मस्कट में था और एक कतर के दोहा में। ये बेहद बड़ी कंपनी है जिसे फंडिंग मिलती है, और खुद एयर फोर्स से रिटायर्ड इसका लीडर था, जो खुद इसको बहुत जानकारी थी। तो अल खमीस क्या करता है, उसे ये बात पता होती है कि कतर को नेवी सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है। पर्सियन सी से वो घिरा हुआ है, कभी भी उस पर हमला हो सकता है। उसके नेचुरल रिसोर्स भी पर्सियन सी में ही है, इसलिए वो प्रपोजल बनाकर जाता है कतर के मेजर जनरल तारिक खालिद अली को, भेजता है कि आपकी जो कतर एमरी नेवल फोर्सेस है, यानी कतर की जो नेवल फोर्सेस है, इसकी जो मैनेजमेंट और ट्रेनिंग सर्विसेज है वो हमें दे दो। यानी कि दहरा ग्लोबल कंपनी कतर की जो नेवल फोर्सेस है उसकी देखरेख करे, उसकी ट्रेनिंग सर्विसेज जो भी उसमें लागत हो उसको मेंटेन करे।
और ऐसा ये दावा करते हैं कि वो बढ़िया कंपनी है और फंडिंग भी ज़्यादा आती थी, और वो खुद जानकार था। ओमान का जो शख्स है जिसकी हम बात करते हैं, जो कि खालिद उसका नाम है, और वो बेहद जानकार था, वो रिटायर्ड था एयर फोर्सेस के, ओमान के एयर फोर्सेस से। तो इसके बाद कतर इस बात पर मान जाता है, क्योंकि कतर बहुत सिक्योर होना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उस पर कोई हमला करे, और इस तरह से उसने डील डन कर दी। फिर देहरा ग्लोबल और कतर की नेवी फोर्सेस दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं। जब कतर पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को कंपनी को दे देती है, तो देहरा कंपनी 2015 और 16 के बीच हायरिंग शुरू कर देती है पूरी दुनिया में, जिसमें रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के रिक्रूट किया जाता है। दरअसल नेवी अफसर जल्द ही रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स होता है, तो इन प्राइवेट एजेंसियों को स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से ये रिटायर्ड अफसरों को खोजते हैं, और फिर भारत के 79 रिटायर्ड नेवी अफसर को हायर किया जाता है इस कंपनी द्वारा, जो कि कतर की नेवी अफसर की देखरेख करती है, जिसमें हमारे 8 अफसर बड़े पोजीशन पर रखे गए हैं। इसमें कैप्टन लेवल के रिटायर्ड ऑफिसर, नेवी अफसर सामने आते हैं, जिन्हें हायर किया जाता है और उन्हें बढ़िया पोजीशन इस कंपनी में दी जाती है, जो कि कतर की नेवी से इनका पूरा कांटेक्ट है और सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, जिसके नाम है कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागे शामिल हैं। इस पर सभी पर आगे जाकर कतर में जासूसी करने का आरोप लगा है। कैसे, चलिए जानते हैं। ये सभी अफसर देहरा के साथ कतर के नेवी के लिए काम करते हैं। कतर और भारत दोनों खुश होते हैं इस बात पर, लेकिन फिर 30 अगस्त 2022 को इन 8 भारतीय अफसरों को कतर की सिक्योरिटी स्टेट सर्विसेज ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी न तो इनके परिवार वालों को दी गई, न तो भारत को मिली। इन सभी रिटायर्ड अफसरों को सॉलिडेटरी जेल में रखा गया, यानी कि अलग अलग जेल में, कतर के अलग अलग जेल में इन्हें अकेले रखा गया। इन सबकी उम्र 60 प्लस है, कुछ शुगर पेशेंट हैं, लेकिन ये बेहद दर्दनाक होता है सॉलिडेटरी जेल, और इन्हें इस तरह से रखा गया। बाद में इन्हें मुलाकात करने के लिए, बाद में जब ये खबर पहुंची, जो कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया से ये बात पहुंची कि 8 अफसरों को जासूसी की वजह से इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ये आरोप लगा है, और इस वजह से कतर की जेल में ये बंद है। अब चलिए अब बताते हैं कि आखिर इन्हें ऐसे जासूसी के आरोप क्यों लगे। जो देहरा के साथ मिलकर कतर के लिए ही काम कर रहे थे, उन पर जासूसी के आरोप कैसे लगे। तो आपको बता दें कि कतर अपनी नेवी सिक्योरिटी को और बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसे सबमरीन की जरूरत थी। सबमरीन ऐसी चीज है जो पानी के अंदर काम कर सकता है, पानी के अंदर चारों तरफ लोकेशन ट्रेस कर सकता है, अटैक कर सकता है बिना गुपचुप तरीके से। इसी वजह से कतर को सबमरीन की बेहद जरूरत थी, और ईरानी ऐसा देश है पूरे पर्शियन गल्फ में जिसके पास सबमरीन है, तो कतर ये चाहता था कि उसके पास भी सबमरीन हो। और इटली यूरोप की सबसे बड़ी सबमरीन बिल्डिंग कंट्री है। इटली में ही सबसे शानदार सबमरीन बनाए जाते हैं। नेवल शिप इसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इटली, और इटली के अंदर ही फिनकांट्री के साथ कतर के साथ डिस्कशन शुरू हुआ। फिनकांट्री कतर की एक कंपनी है जहां पर सबमरीन बनाया जाता है, और फिर फिनकांट्री और कतर के बीच डील शुरू होती है। इस डील में कतर नेवी के साथ देहरा ग्लोबल भी अपना इनपुट देती है। सारी डील डन हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 16 जून 2016 को फिनकांट्री और कतर के रक्षा मंत्रालय ने इटली के साथ कतर नौसेना के लिए 7 जहाजों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो सार्वजनिक था, सबको इस बारे में पता था। यहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं होती है। कतर इटली से कुछ जहाज मंगवाता है और इसके बारे में पूरी देश को जानकारी होती है। भारत के 8 नेवी अफसर बेहद अच्छा काम कर रहे थे इस सब के बीच। इस दौरान इन 8 में से कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी को उस बीच 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी रिटायर्ड अफसर को ऐसा सम्मान दिया जाता है। ये सम्मान तब दिया जाता है कि जब भारत के बाहर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, और पहले ऐसे रिटायर्ड ये नेवी ऑफिसर होते हैं।
यहाँ तक कि सब कुछ ठीक चलता है। कतर और भारत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए दोहा के इंडियन एम्बेसी दीपक मित्तल दोहा के इस कंपनी में खुद ही पहुंचते हैं। लेकिन अब विवाद कहां से शुरू हुआ वो जान लेते हैं। पर्शियन गल्फ में केवल ईरान है जिसके पास सबमरीन है। कतर भी चाहता है कि उसके पास अपना सबमरीन हो, लेकिन अमेरिका कतर को सबमरीन इसलिए नहीं देता जिससे एक अन्य खाड़ी देशों में विवाद ना शुरू हो जाए। इसलिए कतर अंदर ही अंदर खुद को ताकतवर बनाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि बात दुनिया को पता चले। वो इटली से सबमरीन ले रहा था, लेकिन फिर पनडुब्बी बनाने वाली इटली की कॉबी कंटेनियो नाम की एक और इटालियन कंपनी ने मई 2021 में इटली की संसद के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसका एक स्क्रीनशॉट बेहद वायरल हुआ। इसमें उन्होंने कहा था कि वे एक विदेशी ग्राहक को 2 पनडुब्बियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद वह कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला या नहीं, उस पर कोई खबर सामने नहीं आई। ना ही उस पर कॉबी कंटेनियो ने कभी यह बताया कि वह किस देश के लिए पनडुब्बी बना रही है, और ना ही कतर ने कभी यह बताया कि क्या वह किसी कंपनी में पनडुब्बियां बनवा रही है। लेकिन ये खबर जब स्क्रीनशॉट प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था तो उसका स्क्रीनशॉट बेहद वायरल होने लगा। मिडिल ईस्ट की जो देश है उनकी जो मीडिया है सर्कुलेट करने लगे पूरे खबर। 17 मई 2021 को इटली के अंदर एक प्रेजेंटेशन लीक हो गया था। ये खबर सबके सामने आ गई। इटली सिक्रेटिव डील विद कतर, ये सबके बाद सामने लीक हो गई, क्योंकि इसके बारे में नेवल की एक न्यूज एजेंसी है जो कि मिडिल ईस्ट की है, उसने ये खबर छापी और ये बताया कि दोनों के बीच बड़ी डील हो रही थी। और इस डील के बाद जब ये खुलासा हुआ तो 30 अगस्त 2022 को इनकी गिरफ्तारी इसी पर हुई थी। ये जब वायरल हो गया कि कतर इटली से सबमरीन ले रहा था, तो ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट डील थी जो दुनिया के सामने आ गई और कतर की बेहद किरकिरी हुई। हालांकि कतर ये बात अभी तक ये मानता नहीं है कि उसने ये ऐसा कुछ डील किया है, ना इटली की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है। लेकिन जब ये बात सामने आ गई, और ये अंदर से बात तो है ही कि ऐसी चीज़ें हो रही थी क्योंकि कतर को सबमरीन की ज़रूरत तो है ही। और जब ये बात पता चल गया तो कतर कभी नहीं चाहता था कि इजराइल को इसके बारे में कोई भी भनक हो। लेकिन कतर आरोप लगाता है कि जो 8 अफसर हैं वो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए इन्हीं की कंपनी में रहकर। दोहरा कंपनी जो कि नेवी, कतर की नेवी के साथ काम कर रही थी, उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे इजराइल के लिए। ये आरोप लगा रहे हैं कतर के द्वारा। हालांकि ये मीडिया में खबरें हैं, कतर अभी तक कोई स्टेटमेंट उसके सामने नहीं दी गई है। तो ये आरोप लगे हैं 8 अफसरों से कि जो सबमरीन के जो पार्ट्स हैं, जो बेसिक पार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, उसके बारे में इजराइल को जानकारी दे रहा था, ये दे रहे थे। ये 8 अफसर इजराइल के लिए काम कर रहे थे, तो ये आरोप लगे हुए हैं और इसी की वजह से इन्हें कैद किया गया है और फिर इन्हें फांसी की सजा दी गई। और इनके पास पुख्ता सबूत भी है कि इजराइल के लिए ये काम कर रहे थे। कतर और इजराइल की दुश्मनी लगातार है। खाड़ी देशों में इजराइल का दबदबा बना रहे, इस वजह से इजराइल कभी नहीं चाहता कि कतर के पास सबमरीन हो, और सबमरीन कतर मंगवा रहा था, इसलिए कतर नहीं चाहता था कि इजराइल को ये बात पता चले। और जब इसे पता चला, इसे आरोप लगा कि 8 अफसर जो है इजराइल को ये बात बता रहे थे कि इटली से वो सबमरीन मंगवा रहा है, और साथ में जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है वो भी उसके बारे में जानकारी दे रहा था। तो इसकी ऐसे आरोप लगाकर हमारे 8 अफसरों को कैद किया गया। बाद में ये खबर लीक हुई मीडिया के जरिए। ये खबर कभी भी ऑफिशियली नहीं लीक हुई, हमेशा मीडिया के जरिए ही सर्कुलेट हुई। फिर भारत को ये बात पता चली कि हमारे 8 अफसर को कैद किया गया। बाद में पता चला उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद अब भारत एक्शन ले रहा है अपने 8 रिटायर्ड नेवी अफसरों को बचाने के लिए, जिसके वजह से जिसके बाद अमेरिका की मदद ले रहा है, तुर्की की मदद ले रहा है। साथ में अब जॉर्जिया मेलोनी का बहुत बड़ा हाथ सामने आ रहा है। जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी मदद कर सकती है भारत की इन 8 अफसरों की जान बचाने में। जी हाँ, कैसे? जिस तरह से हमने आपको बताया कि कतर को हमेशा से जरूरत है सबमरीन्स की, और सबमरीन्स की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर इटली है। इटली चाहे, इटली की जॉर्जिया मेलोनी चाहे तो कतर पर दबाव बना सकती हैं कि हम आपको ये डील कैंसिल कर देंगे, या हम आपको सबमरीन अब प्रोड्यूस नहीं देंगे, हम आपको सबमरीन बनाकर नहीं देंगे अगर आप भारत के इन 8 अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भारत, और अगर उनके पास ये सबूत है भी
कि 8 अफसर जो है उनके पर आरोप है जो लगा रहे हैं, उसके ऊपर सबूत भी है। तो कतर और भारत में एक ऐसी डील हुई थी कि जिसमें कतर के जो भारतीय प्रिजनर्स हैं वो अपनी जो सजा है वो भारत में आकर काट सकते हैं, और ऐसा ही भारत में अगर कोई कतर के जो प्रिजनर्स हैं वो कतर जाकर अपनी सजा काट सकते थे, तो ऐसा वो कर सकते हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी ये दबाव बना सकती हैं कतर पर कि वो अगर सबमरीन चाहते हैं तो उन्हें पहले 8 अफसरों को छोड़ना होगा या फिर उन्हें भारत भेजना होगा। इस तरह से जॉर्जिया मेलोनी, क्योंकि भारत में उनका बेहद नाम है, प्रचलित भी हैं और पीएम मोदी से बेहद खास उनके संबंध बनाए जाते हैं और वो बेहद खास दोस्त भी बताए जाते हैं। और एक बार आपको वो किस्सा बता दें कि 2012 में इटली ने हमारे भारत के 2 मछुआरों को गोली मारकर उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद भारत ने मानवता के आधार पर इटली के नागरिकों को छोड़ दिया था, उन्हें सजा नहीं दी थी। अब इसी बात का इस पर इटली को अपना इतिहास याद होना चाहिए कि किस तरह से भारत ने मदद की थी। भारत भी तो चाहता कि कतर की तरह उनके नागरिकों को रख सकता था, लेकिन भारत ने मानवता के आधार पर इटली के नागरिकों को छोड़ दिया था। अब इटली उस दिन को याद करे और ऐसे ही भारत की मदद करे, भारत की मदद करके वो कतर पर दबाव बनाए कि हम सबमरीन आपको नहीं भेजेंगे, क्योंकि कतर को सबमरीन की आवश्यकता है। तो इस तरह से 8 अफसरों पर ये आरोप लगे हैं। मीडिया में सर्कुलेटेड ये जानकारी मिली है। भारत के लिए बेहद ज़रूरी है ये 8 नेवी अफसर, क्योंकि इन्हें सम्मानित किया गया है और हमारे लिए सोल्जर्स की कितनी मान्यता है, हम कितना उन्हें मानते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो इस तरह से मेलोनी मदद कर सकती हैं पीएम मोदी की, हमारे देश की। क्या पीएम मोदी की मदद करेंगी, क्या हमारे देश की मदद करेंगी जॉर्जिया मेलोनी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।